बढ़ जाए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम एक पास्टर आया, 2-4 विश्वासी को लेके आया। मैंने बोला मैं सच बोलेगा, आज के बाद नहीं आएगा, ऐसा बोला, और आया ही नहीं, और आया है नहीं। चलो प्रभु आशीष करे। क्योंकि पास्टर, आज हम लोग को पास्टर का मकसद, पास्टर मतलब क्या है? बैठो, आज प्रभु बोझ है। प्रभु बोझ का महत्व को हमको जानना है। गए संडे प्रभु बोझ है, उधर पास्टर के यहां था। प्रभु बोझ का वचन मैं ही दिया, प्रभु बोझ मैं लिया नहीं, क्योंकि मैं गया और कुछ काम के लिए, और मेरा जीवन में प्रार्थना का कमी है। क्या है? प्रार्थना कमी है। क्योंकि मैं उधर और कुछ काम पे गया, उधर इधर इधर। प्रार्थना सुबह शाम करता हूं किधर भी, लेकिन मेरा मन फिर के मैं प्रार्थना नहीं करता है, तो मैं उसको प्रार्थना मानता नहीं है। मैं प्रार्थना मानता नहीं। हालेलुया। घंटे घंटे उसको धन्यवाद बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। रात को बोलेगा, शाम को बोलेगा, तो अब बीच रात में बोलेगा, सुबह बोलेगा, दोपहर को बोलेगा। मैं एक एक घंटा जब तक उसको धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ाता है, तो मेरा आत्मा में शांति मिलता नहीं है। इसलिए मैं बोला पास्टर मुझे प्रभु बोझ नहीं लेना है। और जब मैं जाऊं, वो प्रभु बोझ वचन देने के लिए मेरे को बुलाता है, क्योंकि प्रभु बोझ बहुत महत्व होता है। वो हमारा गांव में सब लोग प्रभु बोझ नहीं देगा, चर्च चलाएगा और कोई पास्टर को बोला कि प्रभु बोझ के लिए उसको उस दिन वो वचन देगा, उसका हाथों से प्रभु बोझ देना है। प्रभु बोझ देगा नहीं, प्रभु बोझ देना है नहीं, सब देना है नहीं। प्रभु बोझ देने का एक योग्यता होता है। प्रभु बोझ प्रभु का शरीर है, प्रभु बोझ प्रभु का खून है, प्रभु बोझ प्रभु का खाना है, प्रभु बोझ प्रभु जैसा बन के खाना है। इसमें कुछ कुटिलता, पाप, कमी रहेगा, देगा उसको भी नुकसान, लेगा उसको भी नुकसान है। इसलिए प्रभु बोझ बहुत अनमोल चीज है। प्रभु बोझ परमेश्वर का शरीर है। आज हम प्रभु बोझ खाने के लिए 2000 साल का पहले उसका शरीर को तोड़ा गया, उसका शरीर को फाड़ा गया, उसका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया गया। सबको चाहिए करके कहीं टुकड़ा किया गया उसका शरीर को, सबको चाहिए। प्रभु बोझ प्रभु को जो मानता है इस धरती में, उन सभी को एक ही प्रभु का शरीर से सबको टुकड़ा करके देना है। वो कितना भी लाखों रहने दे, कितना भी करोड़ों रहने दे, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकारता है, जो लोग यीशु मसीह को मानता है, जो लोग यीशु मसीह का मृत्यु को अपनाता है, जो लोग यीशु मसीह जी उठा करके विश्वास करता है, जो लोग मेरे पापों के कारण मुझे जिंदा रखने के लिए वो अपना जीवन को कुर्बान दिया करके जो विश्वास करता है, वो व्यक्ति के लिए यीशु कहता है ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ा गया, मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया। अक्का शरीर को सबको दे नहीं सकता है, इसलिए अपना प्यार को वो सबको बांटा। यीशु प्रेमी है, यीशु प्रेमी है। यीशु प्यार का बात ही नहीं किया, केवल वो बांट दिया अपना आप को, अपना शरीर को बांटा सबके लिए, अपना जीवन को बांटा सबके लिए। उस महत्व को हमको जानना है। आज संडे के दिन कहीं जाते हैं, किधर गया? भाई के यहां गया, किधर गया? मम्मी के यहां गया। तेरा मम्मी यीशु से बढ़कर है ना। तेरा मम्मी 2000 साल के पहले तुम्हारे लिए कलवारी चूली पर जीवन दिया ना। हाँ, तेरा भाई मरा ना, तेरा बाप मरा ना। नहीं,
मेरा पाप यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी का हालेलुया बीच में सारे मानव जाति के लिए लहू पाया, घोड़े खाया। उस हालेलुया प्रेमी यीशु मसीह का प्यार यदि आपका अंदर रहेगा, संडे के दिन तुम कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि पुराना नियम है, मेरा पवित्र शास्त्र कहता है एक व्यक्ति खाना पकाने के लिए लकड़ी चुनने के लिए गया, उसका बात मूसा का पास बताया गया। मूसा नबी के पास बताया गया, क्या बताया गया? ये व्यक्ति आज विश्राम का दिन कोई काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने खाना पकाने के लिए लकड़ी चुनने के लिए गया। सजा क्या है? पत्थर मार के सजा मौत, सजा मौत। किसी का खून नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, कोई ऐसा कुछ गलत किसी का दिल नहीं दुखाया, विश्राम को विश्राम नहीं माना। विश्राम का मतलब पवित्र दिन है। विश्राम का मतलब परमेश्वर ने दिन को पवित्र किया हुआ दिन है। वो पवित्रता को तुम और कोई काम करेगा उसको तो अपवित्र करता है। विश्राम का दिन अपना काम करने वाला उनकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकता करके वचन बताता है। से दिन रात परिश्रम करो, सातवां दिन मेरा है, उसमें कोई काम काज मत करो, मेरा बाइबल बोलता है। आज लोग हजारों प्रचारक आता है, बोलता है नहीं, परमेश्वर दिल को जानता है, हमारा परिस्थिति को जानता है। क्यों? क्या दिल है तुम्हारा, क्या परिस्थिति है? हाँ क्या है? कोई पकड़ के अरेस्ट हो गया, तुम जेल में चला गया, अरे जेल में भी मेरा शाऊल नाम का पौल प्रार्थना किया, तुम कोई पाना नहीं बोल सकता है। मैं चर्च में नहीं जा सकता हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। क्यों भाई? मेरे को लोग जेल में डाल दिया था, मैं जेल में था, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता है। कोई बोल सकता है? पौलुस कहां प्रार्थना किया? जेल में। जेल का प्रार्थना ने भूकंप को लाया, जेल का प्रार्थना ने सारा दरवाजा बंधन को तोड़ डाला, हाथ पैर का बंधन, चंचुरों का बंधन को तोड़ डाला। आप में क्या बोल सकता है? हाँ मैं ट्रेन में था ना, हाँ मुंह है ना तुम्हारा, बस मुंह से स्तुति करो, मुंह से धन्यवाद करो। ट्रेन में बात करने के लिए तुमको आता है, ट्रेन में जो भी आता है, चाय गरम, पानी गरम, बेशरम बोलता है, उसको लेके तुम खाने के लिए तुमको मुंह आए। चाय वाला आ जाओ, दूध वाला आ जाओ, वड़ा पाव वाला आ जाओ, भूख लगता है, क्या पाव है, पाव करने के लिए मुंह आए, पैसा देने के लिए मुंह आए, खाने के लिए मुंह आए। ट्रेन में तुम उसको धन्यवाद करने के लिए मुंह नहीं, झगड़ा करने के लिए भी मुंह आए। ट्रेन में प्रार्थना के कहीं भी तुम पाना नहीं बोल सकता है, कहीं भी नहीं। जेल में कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो आप मैं कहीं भी पाना नहीं बोल सकता, ठीक है? शुक्रवार रात को क्या जेल में था? आप लोग जेल में था? क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता? एक समय यहां लाइट ही नहीं रहता था, संतोष भवन से आके चर्च भर जाता था। चाली में रहने वाला नहीं आता है, पत्नी आता तो पति नहीं आता, पति आता तो पत्नी नहीं आता है। छोड़ छोड़ के शैतान पकड़ता है। मौका क्यों देता है शैतान को? हाँ तुम नाइट प्रार्थना नहीं आने के द्वारा परीक्षा है ना। मेरा बाइबल बोलता है परीक्षा में ना बढ़ो। हाँ, अरे बोला उसी रात परीक्षा में बड़ा पत्रोस। तुम आज क्यों नहीं सुनता मालूम है? तुम परीक्षा में आए। किस में आए? तुम परीक्षा में आए, इसलिए सत्य कान में नहीं जाता है। हाँ हॉस्पिटल में तंगड़ी ऊपर करके रखा तो भी हम प्रार्थना किया। अजय के पूछो खड़ा है पापा पेशाब करो, हम खड़ा है। वो खड़ा तो मेरे को मुंह तो आता भी नहीं है, खड़ा भी होता नहीं है, खड़ा नहीं हो पाता, आंख में ताकत नहीं। इतना परिस्थिति में भी हम प्रार्थना करता है। जितना मेरा आज बाज में सोया उसको प्रार्थना किया, पाना नहीं। प्रार्थना में कोई पाना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। एक दूसरा धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, वो किसको सुनने वाला भी नहीं था। कई सालों से उसका कमर में प्रॉब्लम था। 2 शब्द प्रार्थना किया, दूसरा दिन आके बोलता है साहिब थोड़ा हमारे लिए प्रार्थना करो, कल प्रार्थना किया, हमको बहुत आराम है। हाँ तुम्हारा प्रार्थना दुनिया को शांति देता है, तुम्हारा प्रार्थना दुनिया को उद्धार करता है।
हाँ, तुम प्रार्थना करना छोड़ के सत्य को जाने के बाद अपना जिंदगी जिएगा, इसी का ही न्याय करेगा। परमेश्वर का दास का वचन को सुनिए। परमेश्वर का दास क्या चीज है, अगर जान लिया तो मैं जानूंगा वास्तव में अब यहां जाग रहा है। कोई सो मत, मेहरबानी करके तो सो मत। सोएगा तो मेरा मन में बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया, सो मत। क्यों सोता आप? क्यों सोता आप? घर पे नहीं सोता है क्या? घर पे नहीं सोता है? मेहरबानी करके मैं आपसे एक विनती करता हूं, चर्च में आने का दिन रात सुबह 8 बजे तक अच्छे से सोइए। पानी मत पियो। मेरा भी अनुभव करता हूं, पानी 2-4 गिलास पिएगा तो 3-4 बार उठता हूं बाथरूम जाने के लिए। 6 बजे के बाद पानी मत पियो शनिवार का दिन। अच्छे से सो जाओ आप। यहाँ के मत सोइए। यहाँ आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, ये ना सोने वाला कलीसिया के लिए क्या करेगा आप? हाँ, कितना साल सोएगा आप? कब तक सोएगा? कब तक? नित्य वचन में से अध्याय में 6 से 9 तक पढ़ेगा तो मेरा भाई बोलता कब तक सोएगा? आज पवित्र आत्मा आपसे बोलता कब तक सोएगा आप लोग? कब तक सोएगा? कब तक सोएगा? कब नहीं कब जागेगा आप? कब आप जागृति होएगा? कब आप प्रभु के लिए जागेगा? कब आप आजाद होएगा? कब आप विश्राम पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जागिए, जागिए। सोन आपका अंदर जागृति नहीं है तो स्वर्ग नहीं है। जागृति नहीं तो स्वर्ग नहीं है। जानो कौन पास्टर है। आज भविष्यवाणी करने से सलीट मारता है, दुष्ट आत्मा का सहारा से भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। वचन में रहना, वचन में। मैं आज आपको, मैं क्या, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कौन पास्टर है। हालेलुया। पढ़ो एसेकिएल पुस्तक में 2 अध्याय में 8 वचन से पढ़ो। एसेकिएल 2 अध्याय में 8 से 3 वचन पढ़ो। वो किधर गई? परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैंने तुझसे तेरा भाई को पहले बोला के क्या, मम्मी की भी बोल के ले क्या, कट कर। एसेकिएल पुस्तक 2 अध्याय में 8 से पढ़ो। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी। बलवाई कौन है? बलवाई, बलवाई कराना। बलवाई कराना का मतलब क्या है? हाँ, बलवा करने वाले, विरोध करने वाले। ठीक है ना? हाँ, समझ गए। धन्यवाद। पढ़ो आप लोग, धन्यवाद। पढ़ो। तू भी बलवाई ना बनना। हाँ, जो मैं तुझे देता हूँ हाँ, उसे मुंह खोलकर खा ले। बलवाई करने वाला उधर आए, उनका पास तुझे भेजता हूं, तू भी बलवाई मत करना। जैसे पास्टर आज प्रभु भोज देने वाला है, ये प्रभु यीशु का शरीर है बोलेगा तो यह हाथ में देता है, बाकी चर्च में मुंह पे ही देता है। रोमन कैथोलिक वगैरह सब जगह में पास्टर क्या करेगा? मुंह पे ही देगा, हाथ में नहीं देगा। वैसे मुंह खोल दे, मैं तुम्हारा मुंह पे रखूंगा, उसको तू खा ले। आज आपको ये वचन को मुंह से भी खाना है, आंखों से भी खाना है, कान से भी खाना है। कहां से खाना है? तभी आप जिंदा इधर, नहीं तो आपको कहीं तो कहीं पार्ट से गड़बड़ी है। पढ़ो। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा? तब मैंने दृष्टि किया और क्या देखा? कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है। मेरी ओर एक हाथ बढ़ाया रखा। हाँ, और उसमें एक पुस्तक है। हाँ, हाथ बढ़ाया, यीशु हाथ बढ़ाया, उसमें उसी का हाथ में एक पुस्तक है। यीशु हाथ बढ़ाया,
उसका हाथ में एक पुस्तक को यिर्मयाह ने देखा। किसने देखा? यिर्मयाह ने देखा। हाँ, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया। उसने मेरे सामने वो बुक को खोल कर बताया। हाँ, और वह दोनों और लिखी हुई थी। दोनों, यहां देखिए इधर तो एक ही साइड लिखा हुआ है, लेकिन उनका आत्मा का दोनों साइड लिखा हुआ था। हाँ, दोनों साइड लिखा हुआ था। हाँ, और जो उसमें लिखा था हाँ, वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए, कोई आना दे कोई जाना दे, आप सिर्फ इधर देखो। आपका ध्यान कहाँ रहना है? सिर्फ इधर, नहीं तो वचन चोरी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां मनुष्य पुत्र कौन है? यिर्मयाह। मनुष्य पुत्र, इधर देख, तेरा मुंह खोल, मैं तुझे एक चीज खिलाना जाता हूं। हालेलुया, एक चीज मैं तुझे खिलाना चाहता हूं। ऐसे बोला तो यिर्मयाह ने देखने लगा क्या देने वाला है। देखा तो उसका हाथ में क्या था? देखा तो उसका हाथ में क्या था? एक पुस्तक था। क्या था? एक पुस्तक था। वो पुस्तक को आगे और पीछे लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? इसको तू ले और खा, और इसमें दुख विलाप लिखा। एक पास्टर, एक याजक दुख को खाना है, विलाप को खाना है, परेशानी को खाना है, निंदा को खाना है। सच्चाई बोलने के बाद लोग बोलेंगे, विश्वासी बोलेंगे, पास्टर ने ऐसे बोल दिया। पास्टर ने ध्यान से सुनेगा, ऐसे हम नहीं बोला, हमने खाया, हमने वो चीज को खाया। पहले प्रभु हमको लेके गया, हमको खिलाया, और ये चीज को तू सबा वाला को दे, इस्राएल को खिला। सुना इस बात को। अभी विश्वासी बोलता है पास्टर ने हमें सुनाया, अभी परमेश्वर ने हमें मुंह पे खिलाया। देखिए, हमने कोई चीज खा लिया, कोई मच्छी खा लिया, इधर देखिए मच्छी खाया, या पटाटा वड़ा खाया, 4-5 खा लिया, अभी उल्टी हो रहा है। पटाटा खाया तो पटाटा आएगा, मच्छी आएगा। बोलिए ना, सब बोलिए ना, आप साथ हो तो मजा आएगा। मच्छी खाया तो कुछ जूस पी लिया तो काली जूस आएगा। परमेश्वर हमारे अंदर विलाप को खिलाया। क्या खिलाया? अभी मैं आपको सामने बड़ी हंसे हंसे बोल सकता हूं, बोलिए ना। अभी आप सबको लगता है कितना बड़ा खड़ुआ है पास्टर, इसके पास मीठा नाम का चीज ही नहीं है क्या? प्यार नाम का चीज ही नहीं है क्या? ये हमेशा डांटता है क्यों? लेकिन मेरा बाइबल बोलता है तुमको ठाठ को खिलाया। क्या खिलाया? ठाठ को खिलाया, शैतानी को खिलाया। अभी जो खाया वो मुंह से अभी आए, जो सीखा वही बताएगा ना। हालेलुया, आगे बढ़ो। तीसरा चैप्टर, हाँ? 2 चैप्टर खत्म। तीसरा अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, ये लड़की जिसको पंगा चाहिए उसको बंद कर दे, तू बैठा रहे, सबको करा मान दे, बैठ। हालेलुया, पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। बंद कर, पढ़ो। 3 अध्याय में पहले से पढ़ो, ध्यान दो इधर। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हाँ, जो तुझे मिला है उसे खा ले, हाँ,
अर्थात इस पुस्तक को खा, जो जो तुझे मिला उसे तू क्या कर, खा ले। खा। अर्थात अर्थात ये बाइबल का तू खा, ये बाइबल को वचन को खा। याजक बाइबल को वचन को खा, पास्टर बाइबल को वचन को खा। तू कुछ भी बकवास मत कर, बाइबल का वचन को खा। वचन को जानता नहीं तो भविष्यवाणी भी नहीं करने का, भविष्यवाणी मिट जाएगा वचन में लिखा, चमत्कार खत्म हो जाएगा वचन में लिखा, आकाश पृथ्वी डल जाएगा करके वचन में लिखा, परंतु ये वचन कभी नहीं मिटेगा। वचन को ठीक से खाना, वचन को ठीक से खाना। हालेलुया, हालेलुया। ये खा। हाँ, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। हाँ, सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। खिला दिया। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये जो पुस्तक मैंने तुझे देता हूँ, हाँ, उसे पचा ले, उसे पचा ले, हाँ, हजम कर ले। क्या कर ले, क्या कर ले? हाथ पकड़ के बोला, अभी आपका ही बोल रहा है। अभी पास्टर हजम कर लिया इसलिए आपको खिला रहा है। अभी आपको क्या करना है, क्या करना है? हजम करने का मतलब क्या मालूम है? बोलो, हाथ पकड़ के बोलो। सवाल जवाब नहीं करेगा आज के बाद, सवाल जवाब नहीं करेगा आज के बाद। कौन सहेगा, कौन सुनेगा, कौन निकालेगा? तुम्हारा बाप तुम्हारा मम्मी निकालेगा। स्वर्ग जाना है ना? अरे और एक बात बताऊं, याजक का मतलब क्या है? 4 अध्याय में 5-6 पढ़ो। तुम लोग पास्टर बोलता है पास्टर को याद है, पास्टर का हाथ में एक पुस्तक को परमेश्वर ने दिया। उस पुस्तक में लिखा, विलाप लिखा है, दुख लिखा है, वेदना लिखा है। 2023 में हालेलुया, अगस्त महीना 6 तारीख को पास्टर सेवियर तेरा टांग तोड़ा जाएगा, फिर भी तेरे को इसी जगह में क्या करना है? प्रचार करना है। इसी जगह में तुझे खड़ा रहना है, भागना नहीं, भागना नहीं। लिखा बहुत पास्टर लोग दर्शन के साथ आता है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे सेवा में नियुक्त किया, इसलिए मैं आया करके बोल रहा है। परमेश्वर बुलाते बुलाते, यहां देखिए, सचना में मेरे को एक चीज से अच्छा लगता है, वो पास्टर जावे, वो विश्वासी जावे, लीडर जावे, एमएलए जावे, मोबाइल उधर जमा करने का। आज के बाद कलीसिया के अंदर आएगा तो मोबाइल इधर रख दो या साइलेंट कर दो। 2 घंटा तुमको मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, तुम प्रभु जी नहीं लेने का। 2 घंटा नहीं, काम से काम। उसका बाद तुम बकवास जो करता है ना, तुम प्रभु जी नहीं लेने का। तुम ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं है। अपना आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। वो किधर है, हम किधर है? पवित्र मेमना की लो, पवित्र मेमना की मांस, निष्कलंक मेमना की मांस, निष्कलंक मेमना की लो। खाना पीना अगर चाहते हो, अपना आप को तैयार कीजिए, 3 तैयार कीजिए, समर्पित कीजिए। मोबाइल काम के लिए, मोबाइल बिगड़ने के लिए नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल से सारा दुनिया चलता है, लेन देन चलता है, सब चलता है। हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे तुम यूज मत करो, काम के लिए यूज करो। आत्मा बिगड़ने के लिए यूज मत करो। यहां उसकी हालेलुया हाथ, परमेश्वर का हाथ बढ़ाया हुआ, उसका हाथ में एक पुस्तक है,
वो पुस्तक में लिखा हुआ एसेकिएल मिलाप और आंसू और रोना और झगड़ा लोग, अनसुनी लोग, ये सब लिखा हुआ है। उनके बीच में मैं तुझे बेच रहा हूं। और इतना ही नहीं, उनके लिए 10 गोत्र इस्राएली के लिए तुझे परिश्रम करना है, तुझे दुख उठाना है, तुझे वेदना उठाना है। 390 दिन एक ही साइड सोना है। उसके लिए किसी सहारा से हाथ को पांव को खींच के बांध ले, ताकि तेरा हाथ पांव थकने के बाद सीधा होने के लिए या उल्टा होने के लिए शरीर बोलेगा दुखता है, थोड़ा उल्टा हो जा, थोड़ा सीधा हो जा, थोड़ा इस तरह पलटी हो जा। नहीं, 390 दिन तेरे को एक ही साइड सोने का। उस पुस्तक में लिखा है। कौन सेवक उसका हाथ में लेगा बताइए? आप बोलता है ना पास्टर को क्या है, पास्टर को क्या करके आपको मालूम नहीं, पास्टर को क्या क्या होता है आपको मालूम नहीं। वो कहावत है, जिसको ऊपर पड़ता है वही जानता है। पास्टर लोगों पर पड़ता है, पास्टर लोग जानता है। अभी सगा काल ये मेरा आत्मा रोता है, इसमें से कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरा भी आत्मा रोता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप पैदा किया ही नहीं है। पौलुस बोलता है एक आत्मा के लिए हम कर्प वेदना उठाता है। एक माँ एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कितना चिल्लाती है, कितना चीखती है, कितना हालेलुया रोती है, और वो सारा जिंदगी भूल जाती है। अयो मरने जाएगा तो अच्छा करके। वो इससे उसमें मिला था एक सेवक को, एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए, एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए सारा काम करता है, लेकिन सवाल भी करता है। वो मालूम है आपको, सर फटता हमको। प्रभु की आत्मा नहीं रहेगा तो मेंटल होके चलेगा। पास्टर लोग पहला पास्टर मेंटल होएगा। क्यों? पास्टर के बाद जो आता है वो आधा खोपड़ी आता है, उल्टा खोपड़ी आता है। पास्टर वो क्यों, पास्टर ये क्यों, इतना महीने से मैं आ रहा हूं, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? एक हफ्ता बोल, तू एक हफ्ता सुबह, एक ही हफ्ता बोल। तू 1 साल से इधर आ रहा, 5 साल से आ रहा है, तू एक हफ्ता बोल। हाँ, मैं सुबह 5 बजे मैं पूरा 1 घंटा मेरा राजा को आत्मा में ओके प्रार्थना किया करके 1 हफ्ता बोल। तू 1 हफ्ता 1 घंटा प्रार्थना नहीं किया, तू भी सवाल करता पास्टर मैं सालों से आता है, मेरा ठीक क्यों नहीं होता है? हाँ, तेरे को ठीक होना है नहीं, और होना है तो मुक्त पॉकेट में होना है, और होना तो पाप करने के लिए होना है। पैसा क्यों चाहिए? एंजॉय करने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? पाप करने के लिए। परमेश्वर ऐसा मांगने वाला को नहीं देगा करके याकूब पुस्तक 5 अध्याय में लिखा। मौज करने के लिए नहीं देगा, परमेश्वर की महिमा करने के लिए देगा करके लिखा। याद आए आपको? इसमें से कोई व्यक्ति बोलो मैं बराबर 5 बजे उठ के 6 बजे 1 घंटा आखी खुला नहीं, सिर्फ उससे बात किया 1 हफ्ता लगातार। एक व्यक्ति एक कलीसिया में आए, बाकी तू एक ही स्वर्ग जाना, तुम कैसा पूछ सकता है मेरे से ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अरे अपने आप से पूछ, मैं ठीक होने के चाल चला क्या? मैं उद्धार होने के चाल चला क्या? मेरा नजरिया आशीष होने का चाल ऐसा मेरा नजरिया था क्या? अपने आप से पूछ। हालेलुया। बोलता है हाथ में पुस्तक दे दिया नहीं, खा ले। दे दिया तो लेके जाके अच्छे विश्वासी जाके कपाट में रख देते, निकलेगा तो अभी 4 कपड़ा गंदा हो जाएगा, उतना मट्टी उसमें रहता है। तुम भी एक विश्वासी है, विश्वासी यीशु से प्यार करने वाला विश्वासी। दिन में 3 बार इसको चूम, इसको चूम, तू ही विश्वासी है। इसको ढूंढ, तू ही विश्वासी है। बाइबल बोलता है यशायाह 29 में पढ़ो, 11, 12, 29
इसलिए सारे दर्शन हाँ तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, हाँ जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, हाँ इसे पढ़, हाँ। और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है, तब वह पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ क्या बोलेगा? उसको वो सही बोलता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन वास्तव में एजुकेटेड है उसको बोलेगा तो वो बोलेगा मेरा योग्यता नहीं, योग्यता नहीं। तो पुस्तक को लेके जाके अलमार में रखने के लिए नहीं, पुस्तक को खाना है। क्या करना है? क्या करना है? हाथ पकड़ के बोलो, पुस्तक को बोलो बोलो, हाथ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इधर पकड़ेगा तो स्वर्ग में पकड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दुश्मनी, तुम्हारा ऊंची साथ, तुम्हारा पैसा का घमंड, तुम्हारा अहंकार उधर रुका देगा। हालेलुया। पहले पुस्तक को खाओ, फिर प्रभु को खाओ। पुस्तक को खाना भूल जाएगा, प्रभु फूल से भी मत लेना, फूल से भी मत लेना। ये पुस्तक को खाने के द्वारा ये वचन तुझे पवित्र करेगा, ये वचन आशीष देगा, उसको बाद खाने के लिए प्रयास करना। हालेलुया 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 हालेलुया। और कौन सा वचन है? उसके ढूंढ के, वचन को ढूंढ के पढ़ो। हालेलुया। मिला तो पढ़ो। 30 16 11 पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, हाँ, इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहे। बाइबल क्या बोलता है? ढूंढ ढूंढ के पढ़। तेरे को ढूंढने के लिए आता नहीं, खाली सवाल करता है कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, किधर लिखा है। तो एक से एक सन्यासी की जिंदगी जी के चला गया, वो पागल है क्या? हाँ, 200 बार बाइबल पढ़ा हुआ भक्ति दुनिया में आके चला गया, एक बार ठीक से पढ़ा नहीं है और तुम सवाल करता है। हाँ, पहले तो तुम सवाल करने के लिए पास्टर के सामने सवाल करने के लिए 390 दिन एक ही साइड सो के आना इधर। हाई कोई माइकलाल, तुम बोलेगा तुम सोया क्या? हाँ हम सोए। वो एसेकिएल को वो सेवा दिया, येसाया को क्या दिया मालूम है? पढ़ो येसाया 20 अध्याय में पहला दूसरा पढ़ो। जिस वर्ष में अशूर के राजा हाँ सरगोन की आज्ञा से तरतान के ने अशदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशाया से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता। कैसा? येसाया भविष्यद्वक्ता को और एक हाथ बढ़ाया हुआ एक पुस्तक है, वो पुस्तक को येसाया को खिलाया। येसाया का वो लिखा था, वो पढ़ा तो कमर में बांधा हुआ कपड़ा को उतार, पाँव में बांधा हुआ जूता को उतार और नंगे तू चल। वो नंगा चला करके लिखा। वो उसका सेवा, उसका पनिशमेंट है, वो उसका विलाप है, वो उसको शर्माट है, शर्मिंदा चीज को खिलाता है। क्यों? मेरे लोग नंगा ही चलता है, उनका कमर में वस्त्र आने के लिए तेरा कमर से वस्त्र जाना है। एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर का वचन, एक पुस्तक उसको वो आ रहा है, उसको खिला रहा है, वो खा रहा है, वो ऐसे ही चल रहा है, बिगर चप्पल का, बिगर वस्त्र का। यीशु को नंगा किया नहीं किया? किया नहीं किया? तुम पहले
390 दिन एक साथ एक ही साइड सो जाओ, फिर पास्टर को पास आके बोलना, पूछना ये किधर लिखा, ये किधर लिखा, अभिषेक के बारे में कहाँ लिखा, उपास के बारे में कहाँ लिखा, वस्त्र के बारे में लिखा कहाँ लिखा, सोना शांति के बारे में कहाँ लिखा, दशमांश के बारे में। तुम सवाल करना है, एक काम करके मेरा बसा, एक काम कर, फिर आ, क्योंकि मेरा पिता का सेवक यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह का सेवक हम तीसरा पोस्ट में आए। कहां पर आए? किधर आए? किधर आए? तीसरा पोस्ट में। आप एक से पूछिए, आप कौन सा पोस्ट में है? पूछिए पूछिए, आपका कौन सा स्थान दिया है? पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, मेरे को क्या मालूम है इसमें, ये पूरा में अगर गवार है तो मैं है, अगर गवार है तो मैं है, गाय के पीछे चलने वाला मैं है, बकरी के पीछे चलने वाला मैं है, मुंबई आया तक खेत करने वाला मैं है। आज ये वचन आपके बीच में बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा, मैं पहले आपको बोला आप लोग प्रार्थना कीजिए। हाँ, आप सपना में भी सोच नहीं सकता है, पवित्र आत्मा ही बात करेगा तो ऐसा बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा को सलीट करता हूं, ये वचन का परमेश्वर को सलीट करता हूं। इस वचन को मैं सीने से लगाता हूं, इस वचन को, बाइबल का हर एक वचन को खाने से ज्यादा प्यार करता हूं, कपड़े से ज्यादा प्यार करता हूं, घूमने के ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है आकाश पृथ्वी सारा ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएगा, मेरा वचन नष्ट नहीं होएगा, इसलिए मैं उसको गले से लगाता हूं। लोग वचन का समय ना जाने कहां कहां चला जाता है, जान दे, नाश होने वाला चीज को देखने के लिए जान दे, कभी नाश नहीं होएगा, उसको मैं गले से लगाते रहूं, उसमें मुझे आनंद मिलता है, उसमें मुझे शांति मिलता है, वही मेरा शांति दाता है, वही मेरा जिंदगी है, वही मेरा जीवन है। वैसे जिस दिन आप इसको प्यार करेगा, सब कुछ आपको बेकार लगेगा, सब बेकार है, सब आया और जाएगा, एक आया वो कभी नहीं जाएगा। सब इस दुनिया में आया, एक दिन दुनिया के छोड़ के जाएगा, एक ही चीज है वो कभी नहीं जाएगा, उसको पकड़िए, उसको पकड़िए, उसको पकड़िए। यशायाह का पास पुस्तक आया, यशायाह नबी परमेश्वर को वचन को खाया, वस्त्र को निकाला, जूता को निकाला, नंगे चलते, उसका विलाप ये है, उसका पनिशमेंट ये है, उस दिन का सेवकाई उसका ये है। हालेलुया। नौकरी चला जाएगा, अरे अच्छा नौकरी देगा प्रभु का काम करो, प्रेज़ द लॉर्ड। सेवक नंगा जा रहा है, तुम कपड़ा पहन के मीटिंग में नहीं जाता, फिर क्या फायदा है, क्या फायदा है? सवाल करेगा, हाँ जाओ, उसमें लिखा उसने यशायाह भविष्य देता नंगा गया, कोई विश्वासी संतोषपन से इधर नंगा आओ, फिर सवाल करो, वो किया है। पास्टर लोग को ऐसा ऐसा विलाप खिलाया ना, ऐसा ऐसा दुख को परमेश्वर खिलाया ना, आज तक खिला रहा है, आएगा जब तक खिलाएगा, वो वचन है। अनेक उपद्रव का मार्ग में से तुझे प्रवेश करना है स्वर्ग राज, ऐसे चेले के बिठा के यीशु मसीह बातें करता है। हालेलुया। 12 चेले को परमेश्वर बीच समुद्र में लेके जाके खिलाता है, पड़ा 5 रोटी को 5000 खिलाएगा भाई, 50वां टुकड़े को 12 रोटी में भरेगा, 12 टोकरी में, उसके बाद तू जाएगा उधर समुद्र में, बीच समुद्र में तूफान आएगा और तू मुझे भी इंकार करेगा, भूत बोलेगा, नहीं 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 नहीं,
तेरे लिए मर जाएगा, भूत गीत नहीं बोलेगा बोलता है। फिर उधर भूत बोला, बाद में जानता भी नहीं बोला। ये लोग सब परिचय है, ये लोग सब परिचय है। पास्टर लोग ऐसा ऐसा मार्ग में जाना पड़ता है। पौलुस को लेके जाकर ठोक दिया, झंझरों में बांध लिया, लाइट नहीं कुछ नहीं, अंधेरे में कटमाल जिधर है उधर है, पीटा। बहुत बड़ा महायाचक है, उसके जैसा कोई नहीं है। इतना बड़ा याचक को एक लल्लूपंज व्यक्ति लात पूसा मार के ठोक के झंझरों में बांध के अपमान करके अंधेरे में रख के चला गया। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है, किसी चीज को चिंता नहीं किया। प्रभु तेरी यही योजना है, धन्यवाद धन्यवाद। उसकी महिमा किया, उसकी महिमा किया। बंधन टूट गया। कैसा परिस्थिति में महिमा किया? हाथ पैर हाथ झंझरों से बांधा हुआ, खून बह रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, बांध करके मारा। उस समय वो गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है। सवाल मत कीजिए, गुनाह करके बदनाम होएगा तो अच्छा है, लेकिन पास्टर लोग कोई गुनाह नहीं करता है, उसको दोषी लगाता है। कोई गुनाह नहीं, गुनाह किया करके उसको खिलाता है वचन को। ये किया करके बोल, ऐसा भी बोलता है। कोई गुनाह नहीं, उसको बोलता तू गुनाह किया, बोल नहीं तो मारेगा। ये पी, एक पास्टर को पियर पिलाता है, एक पास्टर को पियर पिलाता है, एक पास्टर को कोटरू पिलाता है, एक पास्टर को ये साइड का मुंडन कर दिया, एक पास्टर को ये बाजू मुंह से निकाल दिया। क्या समझता आप लोग पास्टर को? क्यों सह रहा है? क्यों उसका तकलीफ इतना? आप लोग सवाल करने के लिए क्यों सह रहा है? आपको कैसा भी परमेश्वर के राज्य में लेके जाने के लिए। सवाल मत कीजिए, छोड़ बोले तो छोड़िए, प्रार्थना कर बोले तो करिए, घुटना में हाँ बोला तो आइए, अधीन हो बोला तो अधीन हो जाइए। सवाल करना, जवाब करना, पाप करना, नशा करना छोड़ दीजिए। ये सब करना वाला ही मूर्ति पूजा करना वाला है, यही करना वाला ही परमेश्वर को चूल्हे पर चढ़ाना वाला है। हालेलुया हालेलुया। सवाल मत कीजिए। इसी सेवा का यीशु को बोलावट में भाईंदर जैसा सिटी छोड़ के यहां आने से सारा दुनिया नफरत, कलीसिया नफरत, अगल पगल वाला नफरत, अधिकारी नफरत, पुलिस वाला नफरत, बीवी बच्चे नफरत। इसे पढ़कर क्या चाहिए? इसे पढ़कर क्या चाहिए? क्या चाहता आप लोग? क्या चाहता है? देख रहे हो आप लोग कौन सा रास्ता में रह रहा है? अभी हम बोलेगा तो आप ही जाओ ना, जाके ऐसे बोलता है इधर, आप जाओ। हालेलुया। अभी मैं किसी व्यक्ति को बोलूं, वो सीधा बोलता है आप जाओ उधर जाके कंप्लीट करो। बोलो मैं तो जाऊंगा, मैं तो कंप्लीट करूंगा, मुझे यहाँ रहना है, चर्च चलाना है। चारों तरफ नफरत है, चारों तरफ दुश्मनी है। कृष्ण वाला सिया के सवान मौका ढूंढता है मेरे को, कब ये कुछ बोले मैं झगड़ा करूं। उसके बावजूद भी मेरा विश्वासी बोलता आप जाओ। क्या पैदा फिर आप लोग को मैं पैदा करके? मेरे लिए क्या? आप हाथ में हाथ, कंधे में कंधे डाल के चलिए तो मजा आएगा, तभी आशीष है। हालेलुया। प्रार्थना मुझे करना है, बदनाम मुझे होना है, जेल पास्टर को जाना है, मार पास्टर को आना है, बदनाम पास्टर को आना है, वचन पास्टर को देना है, श्राप को सिर पर लेना है। क्या लेना है? श्राप को। वो क्या लिखा? बिलाप को तू खा। किसको? कलीसिया पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा, बीमार के द्वारा, पीड़ित के द्वारा जो तड़प रहा है, विलाप कर रहा है, उसको तू खा। कलीसिया का विलाप को तू खा,
कलिसिया की बीमारी को पास्टर का कलिसिया पाप करके श्राप में वो के नरक में जाने वाला, इसलिए वो श्राप अपने ऊपर ले, तभी वो बचेगा। तू श्रापित हो जा। विश्वास के श्राप को हमको खाना पड़ता है, विश्वास की बीमारी को हम खाना पड़ता है। विश्वास के ऊपर का करनी बंधन के लिए हम घुटना में के प्रार्थना करके वो शैतान हमारा ऊपर अटक करता है। यदि हम थोड़ा दुर्दृढ़ता से आए तो हमारा बीवी बच्चों का अटक करता है। इसका भविष्य तो आप बोलेगा हाँ पी जाओ। फिर काय के लिए दुनियादारी, दुनिया में पहचान रखते हो, दोस्ती रखते हो, लोग से मेल मिलाप रखते हो। मेरा कोई नहीं है, मेरा जो आए, इधर देखिए सब इधर देखो, मेरा जो आए चार दीवार के अंदर वही मेरा है, बाकी कोई नहीं। जो बेटा वो आप साथ था नहीं था बात का बात है, लेकिन मैं आपको ही मेरा घर के बैठा इधर, और कोई मित्र नहीं मेरा। दुनिया का साथ में मित्रता रखता ही नहीं है। मेरा मित्र, मेरा विश्वासी, मेरा मित्र मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। आप लोग दुनियादारी करता है, दुनिया में चार लोग के साथ उठता बैठता, तो बाहर का काम निपटाओ, बातें करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खिला दिया, खाना पड़ता है। सो के देखा, इधर देखिए, लेट के देखा, एक दो घंटे में जवाब होता है। एक दो घंटे में क्या हो रहा है? जवाब। दर्द, परेशानी। प्रभु बोलता है 390 दिन एक ही तरफ, दाया तो दाया पाया, फिर दूसरा कोतर के लिए 40 दिन। नहीं भी बोल नहीं सकता है ना प्रभु, ये कैसा हो सकता है? एक इंसान 24 घंटा एक साइड सो नहीं सकता है। हर तो 390 दिन का बोलता है नहीं करूंगा। अगर भागेगा तो परमेश्वर उधर समुद्र में तूफान लाएगा। एक भागा ना, योना भविष्यद्वक्ता को दिया, वो लिखा, पढ़ा, क्या लिखा? निनवे देश में जाओ, 40 दिन में देश उलटने वाला है। अरे वो 40 दिन में उलटे, आज ही उलटे। वो लोग बेकार लोग है, इंसान नहीं है, भय भक्ति नहीं है उधर, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोल के भविष्यद्वक्ता दूसरा रास्ता माप लिया। यीशु उसको छोड़ा नहीं, समुद्र में तूफान भेजा, समुद्र में मगरमच्छ भेजा उसको अंदर लेने के लिए। आज पास्टर भाग भी नहीं सकता है ना परमेश्वर से, कहां भागेगा? इधर भी जवाब देना, दुनिया के भी जवाब देना, अधिकारियों को भी जवाब देना, यीशु मसीह को पहला जवाब देना है। कहां भागेगा? विश्वासी क्यों नहीं आया? 1000 पाना बोलेगा आप, हमको कोई पाना नहीं बोल सकता है। और बोलना बाइबल में उचित नहीं है, उचित नहीं है। हालेलुया, उचित नहीं है। बोलिए, हाय कोई 390 दिन, 390 दिन कोई एक साइड सोना वाला है? 3 दिन सोना वाला है? बताओ, 3 ही दिन हम देगा, एक ही साइड सोने का। सामने बैठा रहूंगा मैं, हाय कोई? हालेलुया। ऐसा ऐसा है, कौन सा तकलीफ सहेगा करके वो जानता है, उसको वो तकलीफ को यीशु देता है, यीशु देता है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को एक पुस्तक दिया परमेश्वर। वो पुस्तक 25 साल भविष्यवाणी किया। 25 साल का भविष्यवाणी में एक भविष्यवाणी भी किसी ने स्वीकारा नहीं। उसका दंड क्या है? रोज एक चपाती। खाने में कितना है? बोलता है ये इसके लिए तो भविष्यवाणी कर। कैसा भविष्यवाणी करना है? और हम पढ़ रहा है, भविष्यवाणी होने के बाद नीचे लिखा, तेरे को राजा का घर का अंगना में बांध कर रखेगा, उसमें पानी नहीं, चाय नहीं, टी नहीं, काफी नहीं, सोने के लिए कपड़ा नहीं, और क्या है? लास्ट में दिन में एक चपाती मिलेगा। सत्यानाश, ये भविष्यवाणी मैं नहीं करेगा। वो बोला नहीं, भागा नहीं, ये भविष्यवाणी किया तो तुरंत अरेस्ट, लेके जाके बांध करेगा। एक दिन में एक चपाती, एक दिन में एक रोटी,
चलो वहां से बचा। उसके बाद परमेश्वर बोलता है इसके विरोध में तू भविष्यवाणी कर। उसमें लिखा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ लास्ट में नीचे देख रहा है जिस पौड़ी में कीचड़ बहरा रहेगा। क्या बहरा रहेगा? कीचड़ बहरा रहेगा, पानी नहीं रहेगा। रस्सी के सहारा से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता मेरा बेटे तुझे लोग बड़े प्यार से कीचड़ में उतारेगा। सत्यानाश कौन सुनेगा? वो कीचड़ पूरा डूब रहा है। क्या? बस धीरे 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 यहां आया। उसके बाद कोई आया। अगर और एक दो घंटा नहीं आया होगा तो कितना बड़ा विलाप पास्टर लोग का। तुमको प्रोवोज तैयार करने वाला पास्टर को ये विलाप, ये आंसू, ये तकलीफ, ये पीड़ाई, ये बदनाम, सब कुछ होने के बाद पास्टर का आवाज सुनने के लिए तरसना चाहिए। सुनता नहीं, हाँ हूं कर रहा है। उसको दिल कैसा लगेगा? उसके मन में कितना तकलीफ होएगा तुम्हारे लिए। हाँ मैं बोलता मैं सपना में भी ये एरिया में आएगा करके सोचा नहीं होएगा। जितने आप लोग आए ना सबसे अच्छा एरिया में मैं था। आज सबसे थर्ड क्लास एरिया में मैं इसलिए रहता हूं। मैं सबसे सोना का घर में जाएगा करके मेरा विश्वास है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूं। हाँ आज मैं कीचड़ में चलता हूं, आने वाले दिन में मैं सोना का रोड में चलेगा करके मेरा विश्वास है और चलेगा। हालेलुया। तो सोचिए कि क्या जरूरत है। अच्छा था ना उधर, हमारे पास से क्यों आए? कम से ये भी तो एक गवाही है आपके लिए, फिर क्यों पीछे? हालेलुया। दुख उठाएगा, वचन में लिखा मेरे साथ तुम दुख उठाएगा तो मेरे साथ तुम राज करेगा लिखा। मसीह लोग, विश्वासी लोग, यीशु का नाम से पास्टर के साथ अगर दुख उठाएगा, यीशु का नाम से पास्टर पूरा कलीसिया यीशु के साथ राज भी करेगा, राज भी करेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर जो भी आता है यहां से सुनो, यहां से छोड़ो, यहां से देखो, छोड़ दो। कल का चिंता मत करो, पोछ प्रभु और डालो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया।